तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जुनजिन उसकी तरफ देखता और कहता ठीक है, तो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। शांगवांग उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती, और कुछ ना कहना मतलब हाँ ही होता है भाई। और वो कहती और अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है, और बस जुनजिन उसे उठाता अपनी गोद में और इनका काम शुरू हो जाता है दबा के। और इसके बाद हमें हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारी फैमिली इकट्ठा होती है। उनमें से एक कहती है, मतलब उसकी भाभी कहती है, हाँ वोटिंग को स्टार्ट हुए लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। शिंगटिंग कहता है जुनजिन अभी भी मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। भाभी कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिस्टर इन लॉ वहीं पर है। उसका ड्राइवर कहता है ब्रदर जिन की इलनेस वापस आ चुकी थी, इसीलिए भाभी उस उन्हें कंपनी देना चाहती थी ताकि वो अकेले ना छूट जाए वहाँ पर। भाभी कहती है सेकंड ब्रदर की वो बीमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है उन्हें, आखिर उन्हें वो बीमारी मिली कैसी, आज तक मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में किसी ने बताया नहीं। क्या उस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इससे पीड़ित है। मैं उन्हें देखते आ रही हूँ, वो इन सारी चीज़ों को इंड्योर करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों को पता ना चले कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उनके चेहरे को देखकर समझ में आ जाता है जब उन्हें वो बीमारी होती है वो कितनी तकलीफ में होते हैं। सामने जो बंदा बैठा होता है वो कहता है सिस्टर इन लॉ हम भी सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि आखिर से बीमारी क्यों लगी। सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो कहता है सिस्टर इन लॉ ऐसा नहीं है कि हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहते, लेकिन बात तो ये कि हमें भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। हमें बस इतनी बात पता है कि 10 साल पहले वो एक समुद्र में गया था जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी, और जब वो हॉस्पिटल में गया तो कुछ महीनों के बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस आया तो उसे ये स्ट्रेन डिसीज़, तो उसे ये अजीब सी बीमारी हो गई। वो जियान कहती है ठीक है मान लेते कि वो नदी में गया था, लेकिन आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा था, और आखिर क्या उसे वहाँ पर पायरेट्स वगैरह मिले थे जिससे उसे इतनी सारी इंजरीज हो गई थी। वो कहता मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि फूजाओ उस वक्त ब्रदर जिनके साथ में था, आप फूजाओ से पूछ सकती हो। फूजाओ कहता है बात अगर मैं उस वक्त की करूँ तो हम उस वक्त छोटे हुआ करते थे बच्चों की तरह, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं समझता था। हम उस वक्त एक बाघ से भी नहीं डरा करते थे। हम वहाँ पर कुछ कमर्शियल स्पीसीज़ पे काम करने के लिए गए थे जो कि हमारे कंपेटिटर्स का सीक्रेट था उस क्रू पर, बस और कुछ नहीं, बस एक प्रकार की वहाँ की बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम था और कुछ नहीं। और उस वक्त चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मिस्टर जून इतने ज़्यादा पागल से हो गए थे कि वो अपने चेहरे को भी नहीं बदलना चाहते थे। फाइनली जब मैंने उनके चेहरे को बदला तो वो सो ही गए थे। जब वो सोए हुए थे जब मैंने उनके चेहरे को बदला था एक प्रकार, क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं वो पानी में ही ना गिर जाए, इसीलिए मैंने उन पर वाटरप्रूफ मेकअप लगा दिया था। वो जियान कहती आखिर क्या जुनजिन ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, क्या उसने उसके बाद मिरर में नहीं देखा, आखिर तुमने किस प्रकार का चेहरा दे दिया। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।